बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दोस्तों इस दुनिया में मालती चौहान अब नहीं रही और हम भी एक चौहान हैं। तो देखिए चौहान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की थी मालती चौहान। लेकिन मालती चौहान की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर मालती चौहान की मौत का जिम्मेदार खुद मालती चौहान है या फिर विष्णु चौहान है या अर्जुन वर्मा है? इस वीडियो में आप सबको पता चल पाएगा क्या मामला है, क्या सच है। मालती चौहान की शादी 4 साल पहले विष्णु चौहान के साथ हुई थी और एक लव मैरिज शादी थी। शादी के बाद ये लोग तुरंत अपना एक यूट्यूब पर चैनल भी खोले जिस पे ये लोग शॉर्ट वीडियो अपलोड करते थे और इनके शॉर्ट वीडियो स्टार्टिंग से ही वायरल होना शुरू हो गए क्योंकि उसी टाइम यूट्यूब पर शॉर्ट आया था। और आज के डेट में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो उनके चैनल पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और जिस टाइम ये लोग वीडियो बनाते थे इनकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा ही वायरल होते थे। और आज 7 मिलियन सब्सक्राइबर आप सबको पता है कि हो गया है ऑफिशियल चैनल पे। और बीच में मालती चौहान भी अपने नाम से चैनल खोली थी। इनके चैनल पे 6 से 7 लाख सब्सक्राइबर आज कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे इनके एक बच्चा भी था, आप सबको पता ही होगा। और मालती चौहान अपने जो ऑफिशियल चैनल था 7 मिलियन सब्सक्राइबर जिसमें है, उसमें ये लोग वीडियो बनाते थे तो ये लोग अपने प्राइवेट लाइफ को भी शेयर करते थे, प्राइवेट चीज़ों को शेयर करते थे, हर एक चीज़ दिखाते थे, हर एक चीज़ बताते थे, हर एक दूसरे का बुराई भी करते थे, हर एक दूसरे का तारीफ भी करते थे। तो हर एक चीज़ ये लोग अपना लाइफ को लेकर के शेयर करते थे ऑडियंस के साथ, जो कि एक गलत कि ये गलत है। अपना प्राइवेट लाइफ किसी के साथ शेयर ना करो, प्राइवेट लाइफ प्राइवेट ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये लोग पूरे खुलेआम ये लोग शेयर करते थे ऑडियंस के साथ। तो यहाँ पर मामला ये है कि मालती चौहान बहुत सारी वीडियोस में रोती भी थी और बोलती थी कि विष्णु चौहान मुझे मारता है। 10 दिन ना भीतर रहे कि हम कहिया मार खात रही नहीं, 10 दिन ना बीते कि हम कहिया नहीं मार खाई। तू तनी कम गेम खेला बियाह कराए वाला तू, पैसा दे के अर्जुनवा भेजे वाला तू, अपन मेहरारू को ले के अड्डा पर छोड़े वाला तू। बहुत सारी चोटें उनके शरीर पे लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा दर्द उनको होता था। बोलती थी कि मुझे बहुत तकलीफ़ है विष्णु चौहान के साथ, मुझे नहीं रहना है। बहुत सारी बुराइयां करती थी विष्णु चौहान को लेकर के और विष्णु चौहान भी मालती चौहान की बुराई करता था। यानी कि ये लोग एक दूसरे की तारीफ भी करते थे और एक दूसरे की बुराई भी करते थे। यानी कि दोनों ही लाइफ में इनका था, उतराव चढ़ाव दोनों ही था। और देखा जाए तो इनके बीच में एक बंदा और था जिनका नाम था अर्जुन वर्मा। अर्जुन वर्मा को अगर उसकी बात की जाए तो मालती चौहान उसको एक भाई का दर्जा दी थी, भाई मानती थी और अर्जुन भी उसको बहन मानता था। लेकिन मामला कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो मालती चौहान है विष्णु चौहान का मार खाते खाते तंग आ गई थी, परेशान हो गई थी और मालती चौहान अर्जुन वर्मा है उसको राखी भी बांधी थी एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर मामला कुछ ऐसा है कि मालती चौहान जो कि अर्जुन वर्मा को फ़ोन करती है और बोलती है कि देखिए मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है, आपके प्रति मुझे कुछ ऐसा होता है। अर्जुन वर्मा से फ़ोन करके मालती चौहान बोलती है और अपना जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पे अर्जुन वर्मा की तरफ लेके जाती है और अपने जीवन को ही पूरा अपने दिशा को बदल देती है, ठीक है। अपने ज़िंदगी जीने का तरीका बदलना चाहती है कि हाँ विष्णु चौहान के साथ मुझे नहीं रहना है, अब मुझे अर्जुन वर्मा के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है। तो यहाँ पर जो मालती चौहान है विष्णु से बोलती है कि अब मेरी शादी करा दो अर्जुन वर्मा से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तो यहाँ पर विष्णु चौहान फैसला करता है कि ठीक है मैं तुम्हारी शादी अब अर्जुन वर्मा से ही करा दूंगा। तो ऐसा ही बिल्कुल होता है जैसा कि मालती चौहान चाहती थी। तो विष्णु चौहान जाता है मंदिर में, उन दोनों की शादी कराता है, धूमधाम शादी होती है और विष्णु चौहान के चेहरे पे स्माइल भी होती है। तो इससे साफ पता चलता है कि विष्णु चौहान को कोई तकलीफ नहीं थी, इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। विष्णु चौहान खुशी खुशी शादी कराता है, उसे कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे साफ झलकता है कि इसमें विष्णु चौहान का ज़रूर हाथ है। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बात की जाए अगर अर्जुन की, तो अर्जुन एक इंटरव्यू में बोला था कि मालती चौहान से शादी मेरी हो तो गई, लेकिन मालती चौहान के साथ मैंने कभी भी एक रात भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया। यानी कि मालती चौहान के साथ एक बार भी मैं नहीं सोया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इससे क्या पता चल पाया आपको? कि मालती चौहान उससे शादी भी की लेकिन उसके साथ सोई भी नहीं। दोस्तों इससे आप क्या समझें? दोस्तों मालती चौहान जब फांसी लगाई थी, फांसी लगाने से पहले
विष्णु चौहान उनके साथ सोने के लिए जा रहे थे, लेकिन मालती चौहान ने मना कर दिया कि आप मेरे साथ मत सो, आज मेरी तबीयत ख़राब है, आप चले जाओ स्टूडियो में सो जाओ, मैं यहीं पे अकेले सोऊंगी। तो विष्णु चौहान स्टूडियो थोड़ा दूर रहता है, तो अर्जुन क्या करता है कि स्टूडियो में जा कर के सो जाता है और मालती चौहान अकेले ही सो जाती है। और उसी रात घटना हो जाती है, यानी कि मालती चौहान फांसी पे लटक जाती है। लेकिन फांसी जो फांसी रहता है उसमें सांप सुबह सुबह देखा जाता है। जिस हिसाब से वो फांसी पर लटकी होती, उस हिसाब से साफ झलक रहा था कि वो फांसी लगाई नहीं थी, बल्कि फांसी लगाया गया था, यानी किसी ने उनको ज़बरदस्ती फांसी पे लटकाया था। दोस्तों देखिए, हर एक चीज़ होता है, मतलब कि जहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ कांड होता है तो वहाँ पर कोई ना कोई सबूत तो छूट ही जाता है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से फांसी लगाया गया दोस्तों, वहाँ पर साफ झलक रहा था कि फांसी लगाया नहीं गया था, लगाया गया था, फांसी कोई लगाया था। फांसी खुद मालती चौहान नहीं लगाई थी, बल्कि कोई और लगाया था। ठीक है, यहाँ पर यानी कि इसे मतलब ये सिद्ध होता है कि मालती चौहान को जानबूझ करके मारा गया है, उनको फांसी पर लटकाया गया है। मालती चौहान खुद से नहीं मरी हैं, बल्कि उनको मारा गया है। ठीक है, फांसी पर लटकाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है, विष्णु चौहान जिस हिसाब से मालती पर बिहेव करता था, मालती चौहान के साथ रहता था, उस हिसाब से मालती चौहान पर साफ पता चल रहा है, झलक रहा है कि विष्णु चौहान का कहीं ना कहीं इसमें हाथ हो सकता है। दोस्तों पूरा मामला देखिए, जिस हिसाब से विष्णु चौहान खुशी खुशी शादी कराया था मालती चौहान का, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों मेरे हिसाब से तो बात बिल्कुल यहाँ तक है कि मालती चौहान खुद नहीं मरी है, बल्कि उनको मारा गया है। तो दोस्तों आप क्या जानते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं।